तो आज की रेसिपी के बारे में बस इतना ही कहूँगी। एक दफ़ा आप ये रोस्ट पुलाव ट्राई कर लें, यकीन करें एंड है इसके बाद आपको हर पुलाव बिरयानी की रेसिपी रूखी फीकी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं टेस्टी रोस्ट पुलाव की रेसिपी। इंतहाई टेस्टी पुलाव तैयार होता है। आप इसे ईद पर तैयार करें, यकीन करें ईद को 4 चाँद ही लग जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी चिकन रोस्ट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने चिकन ले लेना है। चिकन के थोड़े बड़े पीस रखवाए हैं और अगर आप इसे वज़न में देखते हैं तो 1 किलो के बराबर है। आज आपसे 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चिकन में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। चलें जी, अब इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। तो पानी में 3 ग्लास डाल रही हूँ, या फिर ऐसा कह लें कि 1 से 1.5 लीटर के बराबर है। चिकन को हमने यहाँ पर गलाना है, चिकन की यखनी निकालनी है। चिकन को पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, या फिर इतना कि ये 60 या 65% तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, कवर लगाएं और चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। 12 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। तो 12 मिनट के बाद अच्छी सी यखनी तैयार हो चुकी है और चिकन भी ऑलमोस्ट 60% तक गल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, चिकन को अलहदा से बोल में निकाल कर ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दूँगी और यखनी इसका इस्तेमाल हम चावल में करेंगे, जिससे चावल के एक एक दाने में जायका आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चिकन को निकाल कर आप लोग ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। जब तक चिकन ठंडा होता है मैं आप लोगों को ज़रा चावल चेक करवा दूँ। तो 20 से 25 मिनट पहले ही चावल को आप लोग भिगो दें, 2 से 3 पानी में धोकर। हाँ, अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग 2 घंटे पहले चावल को भिगो दें, तब आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, यहाँ पर चिकन भी ठंडा हो चुका है। चिकन में डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसाले शामिल करेंगे इसमें, जिसमें डालूँगी मैं इसमें नमक ½ टीस्पून। चिकन को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला था, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून और ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ, अगर आप लोगों के पास है तो आप लाजमी डालें। ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा चिकन को क्रिस्पी करने के लिए मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल करूंगी। चिकन को चटपटा करारा सा बनाने के लिए डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, मगर ध्यान इस बात का रखें कि चिकन पहले से गला हुआ है। ज़ोर आजमाई नहीं करेंगे, हल्के हाथ से बोटियों को मिक्स करें। ज़रूरत महसूस करें तो 1 से 2 छींटा पानी का लगा लें, ताकि मसाले बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक जाएं। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा मसाला कोट हो चुका है। चलें अब इसे फ्राई करते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट पुलाव। तो ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। चिकन के पीसेस डालें, 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी थोड़ी सी भी यूनिक, डिफरेंट और टेस्टी लग रही हो तो फिर चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो यहाँ पर हल्के हाथ से चिकन को उलटते पुलटते हुए आप फ्राई कर लें, इतना कि ये क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। बस जी, निकाल लेते हैं। बेहतरीन सा चटपटा चिकन रोस्ट बनकर एकदम तैयार है। माशाल्लाह से कलर कितना बेहतरीन आया है और जायके में भी लाजवाब है। तो इस रेसिपी को ईद पर लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अब रोस्ट को रख दें एक साइड पर और उसी ऑयल में से 1 कप ऑयल निकालें, जिसमें हमने रोस्ट फ्राई किया था ना, बस वही ऑयल है। 1 कप ऑयल में शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अच्छा, प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए।
पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं कुछ साबित गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है। हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 2 फूल बादियान के, बस यही गरम मसाले डलेंगे। क्योंकि अक्सर घरों में क्या होता है, साबित गरम मसालों को पसंद नहीं किया जाता। तो कम मसालों में ये टेस्टी पुलाव बनाकर तैयार करें तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो प्याज को मैंने हल्का लाइट गोल्डन ही किया है। जैसे ही प्याज के किनारे हल्के गोल्डन हो, आप इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लें और फिर इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनकी डंडी निकाल कर आप लोगों ने शामिल कर देना। तो देखिए, अब टमाटर शामिल किए हैं तो पाउडर मसाले इसी स्टेज पर डाल दें। इससे क्या होगा, टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मसालों में डालूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं हाफ़ टेबलस्पून चिकन पाउडर। नमक मैं यखनी में ऐड कर चुकी थी, लिहाजा इस स्टेज पर नमक नहीं डाल रही। चिकन पाउडर डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबलस्पून और इसमें डाल दें मोटी कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टेबलस्पून। तो देखें, बस यही गिनती के मसाले डलेंगे जो कि हर घर में मौजूद ही रहते हैं। पुलाव बड़ा ही बेहतरीन और खुशबूदार तैयार होगा। मिक्स करेंगे मसालों को और शामिल करूंगी मैं इसमें 1 कप भर के दही का। अच्छे तरीके से फेंट लें। दही मिक्स करें, भूनें इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए और जो टमाटर डाले हैं उनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो ये लें जी, मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। बेहतरीन सी खुशबू भी आ रही है। इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें ढेर सारा धनिया और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। तो पुदीने के चंद पत्ते ही मैंने ऐड किए हैं। मिक्स कर लें और अब इसमें डालें चावल के लिए पानी, लेकिन पहले हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। तो यखनी मेरे पास 2 गिलास के बराबर है और मैं इसमें 1.5 गिलास मज़ीद पानी डालूंगी चावल के हिसाब से। तो मैं जो चावल इस्तेमाल करती हूँ उसमें जितने चावल होते हैं उससे सिर्फ आधा गिलास ही पानी ऊपर डालती हूँ। आप अपने हिसाब से चेक कर लें कि आप चावल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चावल जो भी इस्तेमाल करें, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें कितना पानी डलता है। तो मैंने 3.5 गिलास पानी डाल दिए हैं 3 गिलास चावल के लिए। यखनी में बॉयल आने दें। जैसे यखनी में बॉयल आएगा, आप इसमें भीगे हुए चावल डाल दें। बस जी, हल्के हाथ से मिक्स करें और इसी स्टेज पर आप लोग नमक चेक कर लिया करें। तकरीबन 1 किलो चावल में 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक डलता है। 1 टेबलस्पून मैं पहले ही नमक डाल चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने चिकन पाउडर भी इस्तेमाल किया है, जिसमें अच्छा खासा नमक होता है। तो चावल डालने के बाद यखनी को ड्राई होने दें, इतना कि चावल में बड़े बड़े से बबल्स आने लगे। तब आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और चावल के ऊपर लगा दें ये क्रिस्पी फ्राई चिकन। यकीन करें, ऐसी यूनिक रेसिपी आपको कोई भी नहीं बताएगा और खाकर मज़ा आ जाएगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। अच्छा जी, चिकन लगा दिया, ऊपर से हल्का सा धनिया पुदीना लगाएं और इस पर लगाएं लेमन के बारीक कटे हुए स्लाइस, जिससे चावल में अच्छी खुशबू फैल जाएगी। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए चावल को बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगाएं। तो 15 मिनट के बाद आपके पूरे किचन में नहीं, आपके पूरे घर में बेहतरीन खुशबू फैल जाएगी। बिरयानी तो आप हर बार ही बनाते हैं, इस दफ़ा कुछ डिफरेंट और मज़ेदार सा ट्राई करें और ये चिकन रोस्ट पुलाव बना लें। यकीन करें, घर वालों की तो दावत ही हो जाएगी। ऐसा लगेगा आप किसी 5 स्टार होटल में बैठकर ये रेसिपी एंजॉय कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। सर्व करने का तरीका ये है कि पहले चावल निकाल लें और डिश में अरेंज कर लें और इसके ऊपर लगाएं क्रिस्पी चिकन। लग रहा है ना टेस्टी? तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।